प्रभु की वाणी यिर्मयाह को यह कहते हुए सुनाई दी है। प्रभु के मंदिर के फाटक पर खड़ा होकर यह घोषित करो, यूदा के लोगों, तुम जो प्रभु की आराधना करने के लिए इस फाटक से प्रवेश कर रहे हो, प्रभु की वाणी सुनो। विश्वमंडल का प्रभु, इस्राएल का ईश्वर यह कहता है, अपना सारा आचरण सुधारो और मैं तुम लोगों को यहाँ रहने दूंगा। तुम कहते रहते हो यह प्रभु का मंदिर है, प्रभु का मंदिर है, प्रभु का मंदिर है। इस निरर्थक नारे पर भरोसा मत रखो। यदि तुम अपना सारा आचरण सुधारोगे, एक दूसरे को धोखा नहीं दोगे, परदेशी, अनाथ और विधवा पर अत्याचार नहीं करोगे, यहाँ निर्दोष का रक्त नहीं बहाओगे और अपने सर्वनाश के लिए पराये देवताओं के अनुयायी नहीं बनोगे, तो मैं तुम्हें यहाँ इस देश में रहने दूंगा, जिसे मैंने सदा के लिए तुम्हारे पूर्वजों को प्रदान किया है। किंतु तुम लोग निरर्थक नारों पर भरोसा रखते हो। तुम चोरी, हत्या और व्यभिचार करते हो। तुम झूठी शपथ खाते हो। तुम बाल को होम चढ़ाते हो और ऐसे पराये देवताओं के अनुयायी बनते हो जिन्हें तुम पहले नहीं जानते थे। इसके बाद तुम यहाँ इस मंदिर में, जो मेरे नाम से प्रसिद्ध है, मेरे सामने उपस्थित होने और यह कहने का साहस करते हो, हम सुरक्षित हैं। फिर भी तुम अधर्म करते जाते हो। क्या तुम लोग इस मंदिर को, जो मेरे नाम से प्रसिद्ध है, लुटेरों का अड्डा समझते हो? यहाँ जो हो रहा है, मैं वह सब देखता रहता हूँ। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार, संत मत्ती का सुसमाचार 13:24 से 30। ईसा ने उनके सामने एक और दृष्टांत प्रस्तुत किया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के सदृश है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया था। परंतु जब लोग सो रहे थे तो उसका बैरी आया और गेहूं में जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर फूटा और बालें लगी, तब जंगली बीज भी दिखाई पड़ा। इस पर नौकरों ने आकर स्वामी से कहा, मालिक, क्या आपने अपने खेत में अच्छा बीज नहीं बोया था? उसमें जंगली बीज कहाँ से आ पड़ा? स्वामी ने उससे कहा, यह किसी बैरी का काम है। तब नौकरों ने उससे पूछा, क्या आप चाहते हैं कि हम जाकर जंगली बीज बटोर लें? स्वामी ने उत्तर दिया, नहीं, कहीं ऐसा न हो कि जंगली बीज बटोरते समय तुम गेहूं भी उखाड़ डालो। कटनी तक दोनों को साथ साथ बढ़ने दो। कटनी के समय मैं लुनने वालों से कहूँगा, पहले जंगली बीज बटोर लो और जलाने के लिए उनके गट्ठे बांधो, तब गेहूं मेरे बखार में जमा करो। गेहूं और जंगली पौधे। नौकरों ने उससे कहा, मालिक, क्या आपने अपने खेत में अच्छा बीज नहीं बोया था? उसमें जंगली बीज कहाँ से आ पड़ा? मत्ती 13 से 27। गेहूं अच्छाई का प्रतिनिधित्व करता है, खरपतवार बुराई का प्रतिनिधित्व करता है। हमारे भीतर अच्छाई और बुराई दोनों हैं। ईश्वर भलाई का गेहूं बोता है, जबकि शैतान हम में बुराई के बीज बोता है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम अपने भीतर क्या पालते हैं। आइए हम खरपतवार निकालने के बजाय गेहूं के पोषण पर अधिक ध्यान दें, क्योंकि जब हम अच्छाई में वृद्धि करते हैं तो पाप में कमी आती है। हम ईश्वर के खेत हैं और अच्छा ईश्वर हमेशा हमारे दिल में गेहूं, पवित्र आत्मा बोता है, जबकि शैतान वह है जो हमारे दिल में जंगली घास, पापपूर्ण इच्छाएं बोता है। गेहूं अच्छाई उगाने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है। गेहूं को पोषण, खाद और पानी की जरूरत है। इसी प्रकार हमारे भीतर अच्छाई विकसित होने और फल देने के लिए हमें यूखारिस्ट और धर्म ग्रंथ पढ़ने के पोषण की आवश्यकता है। दुश्मन के हमले से बचने के लिए हमें अपने क्षेत्र को मजबूत बाड़ से मजबूत करना होगा। इसी प्रकार प्रलोभन में पड़ने से बचने के लिए हमें प्रार्थना की बाड़ को मजबूत करने की आवश्यकता है, ताकि शैतान प्रवेश न कर सके। दृष्टांत से सबक, हमारे ईश्वर की तरह हमें भी अच्छाई का बीज बोना चाहिए। आइए हम दूसरों के जीवन में आनंद, प्रेम, शांति का बीज बोएं
और शैतान की तरह नफरत दर्द के खरपतवार नहीं। शत्रु तब आया जब सब सो रहे थे। यह हमें याद दिलाता है कि यदि हम अपने आध्यात्मिक जीवन में सतर्क नहीं रहते हैं तो हम बुराई का शिकार बन जाते हैं। यद्यपि जंगली घास उगे परंतु अंत में उन्हें आग में डाल दिया गया। भले ही बुराई पनपती दिख रही हो लेकिन यह अंतिम नहीं है। बुराइयों का अंत सदैव विनाश ही होता है। ईश्वर घासफूस को बढ़ने देते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि वह बुराई को पनपने देते हैं, बल्कि वह धैर्यवान हैं और परिवर्तन के प्रति आशावान हैं। ईश्वर घासफूस को तुरंत उखाड़ने की अनुमति नहीं देता। यह दर्शाता है कि उसे दुष्टों को दंडित करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, बल्कि वह उन्हें बदलने का मौका देने में दयालु है। गेहूं को उखाड़ने के बारे में ईश्वर का सावधान रहना इस बात का प्रतीक है कि हमें अपने अंदर की बुराई को खत्म करते हुए अपनी अच्छाई को नहीं खोना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो अच्छाई है वह उस बुराई से ज्यादा महत्वपूर्ण है जो हमारे पास है। पाप को अस्तित्व में रहने देने के पीछे ईश्वर का एक उद्देश्य है कि हम उससे बचें, उसका सामना करें और उसे खत्म करें। हमें याद रखना होगा कि हमारे बपतिस्मा के आधार पर हम इस दुनिया में यीशु का विस्तार बन गए। इसलिए यीशु हमसे अपेक्षा करते हैं कि हम न केवल बचें, न केवल मुकाबला करें, बल्कि जैसे ही पाप अपना कुटिल सिर उठाए तुरंत उसे निष्क्रिय कर दें। यदि वे ऐसा नहीं करेंगे या हम पाप करना बंद नहीं करेंगे तो क्या होगा? हमें मृत्यु सहित इसके कई परिणामों के लिए तैयार रहना चाहिए। बाइबल में रोमियो को लिखे संत पौल के पत्र में हमें बताया गया है कि पाप का वेतन मृत्यु है। रोमियो 6:23। दृष्ट से चुनौतियाँ। यीशु फिर से भीड़ को दृष्टांतों में शिक्षा देते हैं। वह कृषि की छवियों का उपयोग करते हैं कि लोग जल्द समझ सके, लेकिन वे लोग स्वर्ग राज्य से की गई तुलना को समझ नहीं पाते। हम इस दृष्टांत में शत्रु के तत्पर प्रयासों को देखते हैं। शत्रु हर संभव प्रयासों से यीशु के अच्छे कार्यों को रोकता है। उसका लक्ष्य यीशु के कार्य को भ्रष्ट, प्रदूषित और कमजोर करना है। शैतान शिष्यों के साक्षी जीवन को भी कमजोर करना चाहता है। आप संयम रखें और जागते रहें। आपका शत्रु शैतान दहाड़ते हुए सिंह की तरह विचरता है और ढूंढता रहता है कि किसे फाड़ खाए। पहला पेतरुस 5:8। हम सदैव दुष्ट और शत्रुओं की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए।